नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के तांडव के बीच ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी, अस्पताल के चौखट पे दम तोड़ते सिसकते मरीज और परिजन, और इसके बाद गंगा और जमुना में तैरती लाशों ने भला किसका कलेजा नहीं कंपा दिया होगा। कौन सोचने को मजबूर नहीं हुआ होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसी बीच अनुपम खेर, जाने माने कलाकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, अचानक कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको लेकर के वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल एनडीटीवी ने उनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें कोरोना से उपजी परिस्थितियों को लेकर के सवाल पूछे गए, और उसमें ये भी पूछा गया कि जो तैरती हुई बॉडीज मिली, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल की कमी, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, सरकार की नाकामी, उस पर आपकी क्या राय है। इसका उन्होंने जवाब दिया कि भला कौन ऐसा होगा जो सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, कौन ऐसा होगा जिस नागरिक ने इस सरकार को चुना है वो गुस्सा नहीं होगा, नाराज़ नहीं होगा, आक्रोशित नहीं होगा। इसी में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये समझना होगा कि लाइफ में इमेज बिल्डिंग यानी छवि बनाने से भी आगे बहुत कुछ है। इसको इस रूप में देखा गया कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एकदम खुल्लम खुल्ला अटैक किया है, जो कि कल तक वो उनके समर्थक थे। हालांकि पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कहीं पे किसी का नाम नहीं लिया है, और जब वो गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें केंद्र और राज्य सरकारें भी शामिल हैं, लेकिन सीधे इसे जोड़ा गया केंद्र सरकार से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के इस बयान का अलग अलग अर्थ निकाला जाने लगा। वजह ये है कि 25 अप्रैल को शेखर गुप्ता जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इन्होंने जवाब दिया था कि ये महामारी है, पूरी दुनिया में फैली है, इसका अनुभव भला पहले किसको था, और ठीक है आलोचना कीजिए लेकिन इस जिम्मेदारी को भी समझिए कि इसे निपटना हम सबको मिलजुल करके है, वैसे आएगा तो मोदी ही। अब सवाल उठ रहे हैं कि 15 दिन पहले तक जो आदमी ये स्टैंड लिए हुए था कि आएगा तो मोदी ही, वो अचानक 15-17 दिन बाद ऐसी बात क्यों बोल रहा है कि छवि बनाने से भी आगे जीवन में बहुत कुछ है। सीधा हिट किया है। फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल्स जो है उन्हें ट्रोल करने लगे कि जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये अनुपम खेर ही बोल रहे हैं या एनडीटीवी पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो कुछ और हो गए हैं। और फिर इसी में लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी से सांसद है, क्या टिकट कट रहा है, क्या कुछ इस तरीके की बात हो रही। किरण खेर की तबीयत वैसे खराब चल रही है, तो तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि अंदाज़ा इनको भी लग गया है कि अब क्या होने वाले हैं। तो इस तरीके से माना ये जा रहा है कि क्या अनुपम खेर जो है ये बात जानबूझ करके बोले हैं, अंदर से आक्रोशित एवं उद्वेलित हैं, क्योंकि वो हिल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो जो ज़मीन पे देख रहे हैं उससे कई बार होता क्या है कि आदमी उद्वेलित हो जाता है, जो परिस्थितियां देखता है, जो लोगों को मरते तड़पते हुए देखता है। तो क्या वजह रही है ये तो जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि अनुपम खेर सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिव रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस इंटरव्यू के बाद वो अब नहीं बोलेंगे या नहीं लिखेंगे, ज़रूर बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, लेकिन उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो विरोधी हैं यानी कि मोदी विरोधी जो ग्रुप है और जो लोग हैं वो जो है उन पे खास तौर से टारगेट कर रहे हैं कि इस यू टर्न का मतलब क्या है। मतलब निकालते रहिए तब तक जब तक कि उनका अगला ट्वीट या बयान नहीं आ जाता। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।